जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने थंबनेल देख करके ही इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बिना पढ़े आप टॉपर बन सकते हैं। 450 नंबर से ज़्यादा आपको बोर्ड परीक्षा में बिना पढ़े आ सकता है। अब आपको ये बात आश्चर्यचकित लग रहा होगा कि ये गलत बात है, ये कैसे संभव है कि बिना पढ़े हम लोग 450 अंक ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसके लिए बोर्ड परीक्षा में कुछ अलग करना होगा। भले ही आपने पढ़े हैं नहीं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपसे वो काम संभव है। ये काम सभी बच्चों से संभव है, जो मन से पढ़ा है वो बच्चे से, और जो कमज़ोर है वो बच्चे से। तो मैं वैसा काम नहीं बताऊंगा जो सिर्फ तेज बच्चों से होगा, मैं वैसा काम बताऊंगा जो कि कमज़ोर बच्चा भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर आपको लग रहा है कि मैं बोर्ड में पास नहीं होऊंगा, तो आज के बाद आपको मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि आज के बाद आप टॉपर का सपना देखने लगेगा। जिसे पास का उम्मीद नहीं था, वो टॉपर का सपना देखे लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा और मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूं। और कई बच्चे पिछले बरस में मेरा वीडियो देख करके इम्प्रेसित हुआ है और उसके बाद जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक भी हासिल किया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहला काम बता देता हूं कि आपका कॉपी जाता है आपके टीचर के पास, आपका न तो शक्ल जाता है और न ही आपका नाम जाता है, सिर्फ कॉपी मिलता है बार कोडिंग लगा करके टीचर को, और वही कॉपी को वो चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे लिखना है, अगर आपके सामने सब्जेक्टिव आ गया है और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे कॉपी को फुल करना है, क्योंकि सादा कॉपी को तो नंबर मिलता नहीं है, लेकिन कॉपी में अगर कुछ लिखा हुआ रहता है तो जैसा लिखा हुआ रहता है उस हिसाब से टीचर नंबर देते हैं, है ना। और ज़्यादातर नंबर टीचर जो देते हैं वो बच्चों का राइटिंग देख करके देते हैं, तो आपका राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और कॉपी इतना सजा करके लिखिए, इतना सजा करके कि देखने के बाद टीचर को लगे कि नहीं, ये कोई साधारण बच्चा का कॉपी नहीं है। अब कहिएगा आप कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं सर, तो मैं लिखूंगा क्या। तो आपको लिखने के लिए अब मैं बताता हूं कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके हाथ में कॉपी आएगा और सबसे पहला काम तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। और आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ऑब्जेक्टिव बनाने, तब आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, तो मेरा चैनल में वीडियो आपको मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव को ट्रिकली कैसे बनाया जा सकता है, उससे देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव का ट्रिक से बना लीजिएगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका सब्जेक्टिव बनेगा। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, ये होगा और ये आप करोगे भी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन आपका है उस क्वेश्चन से 100% रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव ट्रिकली जो टिक मारे हो तुम, उसी ऑब्जेक्टिव को उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्वेश्चन विथ जो ऑप्शन मारे हो उसके साथ क्वेश्चन को आप लिख दो कि इसका आंसर ये होता है। आपको एग्जामिनर 100% पूरी नंबर देंगे, एक भी नंबर काटेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं काटेंगे, और बशर्ते आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए, वो इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि ये जो आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड दिया हुआ है और उस दरमियान आपको नंबर मिलेगा। अब जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, कुछ भी नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन अगर जो बच्चे ऐसे करके लिख देते हैं, मैं आपको वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी फेल के श्रेणी में नहीं जाओगे, आप पास के श्रेणी में जाओगे। बशर्ते उसी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में लिख देना, उसी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में लिख देना जिस से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे।